सनातनी है। महादेव का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ दत्त है वहीं सत्य, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। देख लो नागा बाबा है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के संत होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वबाहु संत, हाथ ऊपर करता है, जीवन भर हाथ ऊपर रखता है ऊर्ध्वबाहु संत। एक खड़े खड़े हम उठता है, सोता है, वो खड़ेश्वरी होता है। और हम नागा बाबा लिंग से गाड़ी घसीटते हैं। लिंग से कुंटल 2 कुंटल उठा देंगे, पत्थर उठा देंगे। आप लोग चलते हो जरा रगड़ लग जाती है, हालत खराब हो जाती है। हम लिंग से क्रिया करते हैं, तब दुनिया हम उसको संत को मानती है। कोई क्षत्रिय या राजा यहाँ रुकना चाहता है तो भी अकाल मौत हो जाती है। रात बिताने के बाद मर जाएगा वो। मतलब ऐसा हुआ? अरे हुआ नहीं, होगा, होता रहेगा हमेशा, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाकाल के बारे में। जी हाँ, अभी महाकाल नगरी में मौजूद है। खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ नागा बाबा मौजूद है। बाबा, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमारे बीच। बाबा, महाकाल की विशेषता बताइए। महाकाल एक कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, क्या यहाँ की विशेषता है, कहानियाँ है? विशेषता तो बेटा यहाँ पर एक ही राजा होता है ना। और जो राजा है वो राजाओं के राजा है महाकाल। क्योंकि महाकाल की ऐसी महिमा, यहाँ दूसरा राजा जो है टिक नहीं पाता है। यदि कोई क्षत्रिय या राजा यहाँ रुकना चाहता है तो भी अकाल मौत हो जाती है। रात बिताने के बाद मर जाएगा वो। मतलब ऐसा हुआ? अरे हुआ नहीं, होगा, होता रहेगा हमेशा, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल है। ठीक है। और जो यहाँ भस्म आरती देखता है और आता है, भस्म आरती में मिलता है, शामिल होता है बाबा के, उसमें इतना आनंद आता है। और उससे कालों का काल जो भी कट जाता है। क्योंकि महाकाल में अकाल मौत नहीं बताई गई कि अकाल मौत नहीं हो सकती है, प्राणी की नहीं हो सकती है। पर जब वो क्रियाओं को जो होता है, सब दुनिया देख रहे हो, अकाल मौत वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जब भक्त बनेगा महाकाल का। क्योंकि सुनिए पहले कहते आकाशम ताड़का लिंगम, आकाश में ताड़का लिंगम, पाताले में बट केशम, पाताल में बट केशम, मृत लोकम महाकालम सबलिंगम नमस्ते। पाताल में बट केसर है, बट का वृक्ष का जो है दर्शन है। पर ये बट कहाँ है? आपके प्रयागराज में, जहाँ पर औरंगजेब ने जलवाया था। जब ये प्रलय हो जाएगा, एक पत्ता बचेगा, उसमें विष्णु नैया बना करके भ्रमणित करेंगे, है ना। तो वो आज भी वृक्ष है प्रयागराज में, जिसका जड़ यहाँ पे है। जड़ नहीं है, औरंगजेब ने उस पेड़ को जला दिया था। अच्छा। जब ये प्रलय हो जाएगा तो वही एक पेड़ बचेगा। हाँ। और कहते हैं महाप्रलय माँ बचे न कोई और भक्त नाश कबहू न होइए। और जब होगा अंत गधा बचेगा ना संत। ठीक है। और महिमा क्या है बाबा की महिमा है, वो तो बापों के बाप है महाकाल। वो हम नागा स्वामी है। छोटा से नाम हमारा चलता है श्री श्री 1008 दिगंबर नारायणगिरी फौजी कमांडो। जूना अखाड़ा से हमें, जूना अखाड़े से है। पर ये महिमा सब बदली जा रही है। दुनिया जो है अब ये रोमांस में आ गई है। ये जो उसमें नहीं है, भक्ति लाइन पे नहीं है। भक्ति तो कर रहा है पर भक्त नहीं बन पा रहा है। भक्ति कर रहे लेकिन भक्त नहीं बन पा रहा है। कैसे नहीं बन पा रहे? अब बन कैसे? अब हम साधु हैं, अब हम जा रहे हैं। देखो मंदिर में लिखे तो महाकाल है, निकले जा रहे हैं। बाबा बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। बाबा को देखकर भटका जा रहा है। बाबा बुला रहा नहीं आ रहा है। और जब बाबा नहीं बुलाया तो मरने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल हर जगह जाता है। भीड़ में दब जाओगे, मर जाओगे ना, तब जाता है ना। ये लीला है प्रभु की। देख लो दुनिया संसार। मंदिर में जाओ, अब तो पहले ये नहीं था। मंदिर में हम लोग जाते थे, जितनी देर बैठे साधना कर रहे हैं, बैठे, कोई आता है प्रणाम कर रहा है, दक्षिणा चढ़ा रहा है। अब वहाँ तो 5 मिनट बैठने की जगह नहीं दे रहे। हे बाबा, भक्तों की कतार लगी रहती है। अरे भक्त भी न, भक्तों के भी बैठने नहीं दे पा रहे। हम तो साधुओं को, हमको भी नहीं बैठे, भक्तों की भी नहीं बैठने पाए। चलो बाबा यहाँ से चलो। बाबा जी, तो आप इस चीज से नाराज हैं? ये नाराज क्या है? हमारे ही घर में हमको कोई दखलंदाजी दे के बाबा चलो यहाँ तो भगो, तो हम क्या करेंगे? ये कौन है? हमारे बाप है। हमारे संत गुरु मूर्तियों ने ये तपस्या किया है। यहाँ कोई पुजारी ने पूजा नहीं किया है, इनके बाप ने यहाँ तपस्या किया है, संतों ने तपस्या किया है। ये हमारे जन्मभूमि है, माता पिता का हमारा घर है। हमको ही घर से बाबा चलो यहाँ से यहाँ बैठोगे,
नाराज नजर आ रहे हैं बाबा। ए नाराज नहीं है, हम तो संत हैं, हम तो संत हैं, हम नाराज नहीं होते हैं। हृदय से जब नाराज होते हैं तो प्रलय हो जाता है। संत जो है प्रलय कर देता है। आगी लगी आकाश में झरझर गिरते अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। हे भक्त कहता है महाराज आग लगी होती तो हम मर गए होते जब काबे, और तुम तो झूठ बोल रहे हो, कहाँ आग गिरी? तो फिर संत कहता है बेटा आगी नहीं लगी आकाश में, आगी नहीं लगी आकाश में, न झरझर गिरते अंगार, ये एक दूसरे के ईर्ष्या में मर रहा पूरा संसार। ये हम नागा स्वामी देखो सत्य क्या है। बैठे, आपको बैठा दिया है, बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। कब से बैठे हैं बाबा? हे हम तो आज से आए हैं और आज तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? आज से आए आज तक रहेंगे हम। आज तक मतलब यहीं बैठे? आदि का कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। और क्या हम मतलब सन्यासी, पता नहीं है कि आप यहाँ पे कब तक बैठे रहे? ए यहाँ क्या बैठे हैं, सन्यासी हैं हम तो। कहीं भी जाते हैं ऐसे ही बैठे? एक और क्या, हम तो श्री दिगंबर है। हमारे अंडर 5000 नागा होता है। श्री दिगंबर ऐसे, सी का मतलब होता है श्री दिगंबर शिव स्वरूप हो। शिव जो होता है शिव लिख दो और पायुष की काट दो, शक्ति काट दो तो भक्ति बेकार। शिव क्या हो गया? 100 हो गया। और शक्ति और भक्ति दोनों रहेगी तभी वो शिव होगा। वही निराकार ब्रह्म है, वही साकार ब्रह्म है। साकार में बैठे, निराकार में देख रहे हो। पता नहीं है कि बाबा यहाँ से मतलब कब कहाँ प्रस्थान करेगा, इसी आकार में आप बैठे ही रहेंगे? देख हम तो ऐसे रहेंगे। राजा का एक ही स्टेट होता है, हम महाराजा हैं। हमारा जहाँ सूर्योदय हो सूरन तो वहाँ तक हमारा स्टेट है। हमारा वहाँ तक स्टेट बेटा। लेकिन यहाँ तो जगह जगह पर लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ एंट्री मत कीजिए, वहाँ एंट्री ना ना, ये संत को कोई इष्ट नहीं गए। संत को जो है इनके हमको इनको छेड़ने से क्या मतलब है? ये छेड़ेंगे हमको तो छेड़े, हम तो नागा बाबा हैं। नाग को जो छेड़ेगा तो क्या करेगा? वो फुसकार मरेगा, फुसकार मर जाएगा। नहीं मरता है तो डस लेगा तब मर जाएगा। ऐसे नाग पड़ा होगा नहीं बोलेगा, उसको टच करोगे फुसकारे में मर जाओगे, नहीं मानोगे तो काट लेगा, मर जाओगे। हम तो सन्यासी हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बाबा इतने सारे बातचीत करने के लिए। तो नागा बाबा हमारे साथ बातचीत कर रहे, थोड़े से नाराज जरूर है क्योंकि जो व्यवस्था नाराज है, नहीं है, नाराज नहीं, हम समझा रहे। सुनिए, ये स्कूल है, ये मठ मंदिर जो है गीता भागवत रामायण क्या है, ये मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए आपको बनाया है। गीता भागवत क्या है? मार्गदर्शन के लिए पुस्तक लिखी गई। इस मार्ग में चलो, राम के कर्म करो राम, रावण के कर्म करो रावण हो जाओगे। तो हम संत हैं, आप लोग बच्चे स्कूल में पढ़ने आए हो। सुधारना चाहो सुधारो लो, ना सुधारो ना सुधारो, जाओ। हम तो साधु हैं, करना तुमको अपने मन को है। हम सनातनी है, महादेव का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ दत्त है वहीं सत्य, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। देख लो नागा बाबा है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के संत होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वबाहु संत, हाथ ऊपर करता है, जीवन भर हाथ ऊपर रखता है ऊर्ध्वबाहु संत। एक खड़े खड़े हकता है, मुतता है, सोता है, वो खड़ेश्वरी होता है। और हम नागा बाबा लिंग से गाड़ी घसीटते हैं, लिंग से 1 कुंटल 2 कुंटल उठा देंगे, पत्थर उठा देंगे। आप लोग चलते हो जरा लग जाती है, हालत खराब हो जाती है। हम लिंग से क्रिया करते हैं, तब दुनिया हम उसको संत को मानती है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल के भक्त हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए? जय श्री महाकाल जी। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत शानदार। अच्छा चलो भाई चलो। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। चलिए एक बार महाकाल के नारे लगा दीजिए। जय जय श्री महाकाल। जब महाकाल के दर्शन हुए आपके? हाँ हुए। क्या कहना चाहेंगे? महाकाल आए हैं, आज श्रावण के पावन महीने में आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बाबा महाकाल के दर्शन हो गए, बस वही काफी हमारे लिए। वही काफी हमारे लिए बस। चलिए क्या कहना चाहेंगे बताइए? हमको भी दर्शन हो गए। कहाँ से आए हैं आप? हम तो शिवहर से आए। शिवहर से आए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, हमारे साथ अभी बहुत सारी बात कर रहे थे। अभी महाकाल नगरी में मौजूद हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त आ रहे हैं। बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी इच्छा की बातें बताई, आप तक शेयर की। तो दोस्तों जो भी महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।